अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है जो कि यूपी के हरदोई का है, जहाँ एक मुस्लिम शेरनी ने अपने माँ बाप की इज़्ज़त आबरू की खातिर पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर पिस्टल तान दी और वहाँ पर जिस तरह से झगड़ा हुआ और उस एक मुस्लिम शेरनी ने, जिसका नाम अरीबा खान है, उसने गाड़ी से पिस्टल निकाली और पेट्रोल पंप के कर्मचारी के सीने से सटा दी। दोस्तों, उसी को लेकर उनके नाम पर एफआईआर रजिस्टर्ड भी हुई है। यहाँ तक कि जो अरीबा खान है, उसके जो माँ बाप हैं, उनके नाम पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उसी मुस्लिम शेरनी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ बोला है, आइए सुनते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस बयान को। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची की जुर्रत को और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे और बच्चियां पैदा करे जो अपनी बाप की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं तो हमारी उस बेटी को ही पैगाम दूंगा कि उसने अपने बाप को जो बचाने की कोशिश की, उसने शहजादी जन्नत हजरत फातिमा की सुन्नत पर अमल किया। इसलिए कि जब शहजादी जन्नत कम उम्र थी तो आपने देखा कि अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करता है, तो हजरत फातिमा ने उसको कहा था कि तू मेरे अब्बा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है। मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची की जुर्रत को और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे और बच्चियां पैदा करे जो अपनी बाप की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जब वो हादसा हुआ था असदुद्दीन ओवैसी का क्या घर, जब मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने घर बार को छोड़ने मजबूर हो गए, तो मेरा एक घर की उसकी क्या कीमत और अहमियत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब संभल में हमारे दो मासूम बेटे मर गए जिनका नाम बिलाल और मोहम्मद शहरोज, असदुद्दीन ओवैसी के घर की क्या कीमत। अरे तुम्हारा घर आबाद है तो मेरा घर आबाद है, तुम्हारी औलाद अच्छी है तो मेरे घर में मेरी औलाद अच्छी रहेगी, तुमको इंसाफ मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। मगर मेरे घर पर हमला, कोई बात नहीं, तुम क्या क्या करना चाहे कर लो, मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है, मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। याद रखो, अगर तुम इस तरह की बुज़दिलों की हरकत करके समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी के कदम डगमगाएंगे, तो याद रखो मौत मुझे रोक सकती, तुम्हारे ये इस तरह की हरकतें मुझे नहीं रोक सकेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में और अहले बैत के सदक़े और तुफैल में अल्लाह ने मुझे अगर कुछ भी सलाहियत दी तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुनिया से जाने से पहले ऐसे नुफूस छोड़कर जाऊंगा कि संभल में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर मंजिल के नेता पैदा होंगे इंशाअल्लाह। तुम मेरे घर पे आके पत्थर फेंकते हो तो तुम मेरे घर पर पत्थर या कुड़ाड़ी से मेरे नाम को नहीं तोड़ रहे हो, तुम भारत को कमजोर कर रहे हो, तुम भारत के दुश्मन हो, तुम भारत के दुश्मन हो। और याद रखो, तुम्हारी ये हरकतें मुल्क को बदनामगी दिलाएगी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। दुनिया के कोने कोने से मुझे फोन आ रहे हैं कि बताओ आपके घर पर हमला हुआ। मैंने कहा कि हाँ, घर पर हमला हमारे अभी नहीं हुआ, बल्कि 50 साल से हमारे घरों को निशाना बनाया जा रहा है। कब हमारे घरों की कीमत रही, कब हमारे घरों की हिफाजत रही? जब अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया तो फिर हमारे घर की क्या अहमियत बताओ आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में भी कांटे डाले गए, ऊंट की उजड़ी डाली गई जिससे मुबारक पर, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कचरा डाला जाता था। मगर हमको क्या बतलाया गया कि जिंदगी, दीन और दुनिया के मसाइल का हल
मस्जिद और मेहराब के बाद अमली मैदान में उतरना पड़ेगा। याद रखो, सिर्फ दुआओं पर इक्तिफा मत करो मेरे अजीज दोस्तों, दुआ खूब करो अल्लाह की बारगाह में। रातों में उठकर भीख मांगो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से, और सुबह में उठकर अपने दुआओं की कबूलियत का मुजाहरा देखो इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की हरगिज जरूरत नहीं है। हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, बल्कि करबला के मैदान को याद रखना है। लोग असदुद्दीन अवैसी से आकर पूछते कि तुम 19% लोगों के इंसाफ की बात कर रहे हो, तुम किससे मुकाबला करने जा रहे हो? तुमको अंदाजा है बीजेपी है, संघ परिवार है, समाजवादी है, बीएसपी है। तो मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन के सामने भी यह सवाल किया गया था, और करबला के रेगजारों से इमाम हुसैन की रूह हम तमाम को पुकार कर कह रही है कि हक की सरबुलंदी के लिए 72 उन हजारों के लश्कर पर। दोस्तों, वैसे तो किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक और अधिकार नहीं है, लेकिन इस इस्लाम की शहजादी ने, इस मुस्लिम शेरनी अरीबा खान ने जिस तरह से दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया है, उसे देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हर एक इस्लाम की शहजादी को ऐसा ईमानी जज्बा अता फरमाए और इस तरह से जुर्अत और हिम्मत अता फरमाए। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।